नमस्कार, आपका स्वागत है राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोड़ा के बाल संसद के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के चुनावों में। हमारे मतदाता पंक्तिबद्ध हो चुके हैं, पंक्ति में खड़े हो चुके हैं। ये हमारे मुजफ्फर जी हैं जो कि सिक्योरिटी मैन हैं। पीठासीन अधिकारी अपनी जगह ले चुके हैं। मतदान अधिकारी भी पूरी मुस्तैदी से तैनात हो चुके हैं और पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव करवाने को। बाल संसद का हमारा ये चुनाव, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारी सुंदर सी मतपेटी और ये है वोटिंग कंपार्टमेंट, ताकि सिक्रेसी ऑफ वोट पूरी तरह से मेंटेन हो। ये हमारे नन्हे नन्हे बाल संसद के मतदाता जो आज उम्मीदवारों का ये भविष्य का फैसला करेंगे। और ये है 3 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची। हमारे प्रवीण सर जो कि समन्वयक हैं इस बाल संसद चुनाव के, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे उत्साहित हैं। आज हमने मताधीन अधिकारी से जो है वो अनुमति ले ली है और इसके बाद बच्चे आ रहे हैं। वोटर रजिस्टर में उनका नाम चेक किया जा रहा है और आगे जा कर के उनके जो डिटेल्स हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो चेक किए जा रहे हैं और उन क्रेडेंशियल्स को रजिस्टर में भरा जा रहा है। अब बच्चे अपने हस्ताक्षर करके दूसरे मताधिकारी के पास जाते हुए और इंडेलिबल इंक उन्हें लगाई जा रही है, जहां से बैलेट पेपर भी मिलेगा। और बैलेट पेपर को बच्चे कंपार्टमेंट में, वोटिंग कंपार्टमेंट में जा कर के वोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। तो इसी तरह से क्रमानुसार सभी बच्चे इस पंक्ति से आगे आते जाएंगे और जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी उसे वेरीफाई करके आगे भेजेंगे। और आगे भेजने के बाद ये हमारे जो मतदान अधिकारी 1 और 2 हैं वो अपना अपना काम करेंगे और काम करने के बाद इंडेलिबल इंक लगेगी और इसी तरह से ये क्रम जो है वो निरंतर चलता रहेगा। तो ये चुनाव है, इन चुनावों का जो आयोजन है वो इस दृष्टि से किया जा रहा है ताकि बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। बच्चे भारत की महान लोकतांत्रिक परंपरा में आस्था को और अधिक प्रगाढ़ कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके। आप देख सकते हैं एकल मतदान प्रणाली और गुप्त मतदान के सिद्धांतों के तहत जो है ये चुनाव करवाया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को हैंड्स ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो इस गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा और अब वोटिंग पूरी हो गई है। अब आइए परिणाम की ओर चलते हैं। आपके जो भविष्य है ना उसकी पेटी खुल गई है, मत पेटी, और अब देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ मतों की गिनती स्टार्ट हो गई है और प्रवीण जी जो है वो बच्चों के पड़े हुए मतों को गिन रहे हैं। को दे दिए गए हैं, काफ़ी कड़ी टक्कर है, सभी बच्चे अपने अपने वोट गिन रहे हैं। एक दूसरे के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। एक काम करो आप ना, एक दूसरे के वोट अलग अलग गिनो आप, ठीक है? एक वोट गिनना, तू इसके गिन, देख ले नंदिनी का वोट तेरे को ना पड़ा, तू इसके गिन। एक दूसरे के वोट गिनो, देखा मैं तेरे गिन लेता हूँ, तो देख लो तब तो नहीं हुआ, ठीक है? सभी संतुष्ट हैं। अब आपकी किस्मत है जिसको जितने वोट मिले। रंजील को रख ले, ये किसको है? रख ले, ये खाली है। ये किसको गया? ये किसको है? रख दे तमन्ना, रजिया, पूर्वी, तमन्ना, रजिया, पूर्वी, वोटों की गिनती। तंजील, तमन्ना, रजिया, रजिया, 2 तो नहीं गए, ये खाली है भाई। रेफत ने वोट नहीं डाला था किसी को, ठीक है? तो हार गई वो। रजिया, रजिया, प्रिंस। बाल संसद चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को इस चुनाव के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां आप लोग। रिजल्ट के आधार पर हम अब आपको बताएंगे कि आपका प्रधानमंत्री कौन बना है, इस सत्र का उप प्रधानमंत्री कौन बना है और बाकी के मंत्री कौन बने, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनुशासन मंत्री को सर्वसम्मति से आपने चुन लिया है। खड़े हो जाए अनुशासन मंत्री, प्रिंस, तालियां। उसके बाद आपका पुस्तकालय मंत्री भी आपने सर्वसम्मति से चुन लिया था, अंदर जोरदार तालियां। उसके बाद स्वच्छता मंत्री भी आपने सर्वसम्मति से चुन लिया था, आदिल, जोरदार तालियां। उसके बाद आपने एमडीएम मंत्री भी सर्वसम्मति से चुन लिया था, जो कि है हमारे हरमोन, और मंत्री सर्वसम्मति से।
बाकी के चुनावों के लिए जो है वो आपको वोटिंग करनी पड़ी और वोटिंग में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और खेल मंत्री के पद जो है वो रखे गए। इसके बाद बाकी के जो पद है कुछ पद वो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ डिस्कस करके आगे वितरित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खेल मंत्री का एक महत्वपूर्ण पद है, उसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से रहा है। 5 कैंडिडेट थे, अर्पिता, अरमान, अयाज, अभय, आशीष। इसमें 5 वोट कैंसिल हुए हैं, कुल 47 वोट थे। और मैं जिनको कम वोट पड़े हैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ मैं ये बताऊंगा विजयी कौन हुआ है। तो भारी मतों से एक तरफे मुकाबले में विजयी घोषित हुआ है अरमान। अरमान जो 18 मतों से आपके खेल मंत्री बने हैं, बहुत बढ़िया, बैठिए अरमान। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है, वो उम्मीद से भी परे रहा है। उस रिजल्ट को बाद में सर सुनाएंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री वाला रिजल्ट सुना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो बड़ा आशा से भी बढ़ के रहा है। प्रधानमंत्री के भी हमारे पास 5 उम्मीदवार थे, कुल 47 मत थे, कैंसिल कोई भी नहीं हुआ वोट। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक वोट के अंतर से एक बच्चा जीता है और वो बच्चा है आयुष शर्मा। जोरदार तालियां। आयुष आप एक वोट से दम पर आज आपका प्रधानमंत्री बन गया है अगले 1 साल के लिए। हम इसको पूरी बधाई देते हैं और 28 फरवरी को जो आपका निपुण मेला होगा उस दिन इनको पद और कर्तव्य निष्ठा की जो शपथ है वो दिलवाई जाएगी। ठीक है जी, तो बैठिए। आगे का जो एक सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहा है हमारा उप प्रधानमंत्री का, उस रिजल्ट को सुनाएंगे प्रवीण सर। सबसे पहले तो आप सभी को बाल संसद चुनाव में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को और जिन्होंने अपना मत दिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपने बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव का जो पूरा काम था वो बड़ा बखूबी से निभाया, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हमने आज इस चुनाव में जो पहले सर्व समिति से चुन लिए गए थे उनको छोड़ करके हमने प्रधानमंत्री का चुनाव करवाया, उप प्रधानमंत्री का करवाया और खेल मंत्री का करवाया। 2 के नतीजे तो हमें मिल गए, प्रधानमंत्री के और खेल मंत्री के, परंतु एक बड़ा इंटरेस्टिंग नतीजा हमारे सामने आपके मतों से निकल करके आया है, वो है उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री में 3 वोट जो कैंसिल हो गए और कुल 44 वोट में से 2 कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिनको बराबर मत मिले हैं। उन दोनों को 13 मत प्राप्त हुए हैं। तो चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अब इनका रिजल्ट जो है टॉस के माध्यम से निकाला जाएगा। आप सबको मंजूर है? तो मैं इन दोनों कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगा, रजिया और तमन्ना। वो दोनों आगे आ जाएं और वो सिक्का भी ले आएं। आपका जो निर्णय है वो टॉस के माध्यम से किया जाएगा। मुजफ्फर जी आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो सबसे पहले मैं एक हाथ में सिक्का छुपाऊंगा, आप बताएंगे किस हाथ में सिक्का है। जो सही बताएगा उसे पहले किनारा या पहले जो है वो हेड या टेल मांगने का अवसर मिलेगा। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तो शुरू करते हैं, ठीक है। बताइए किस हाथ में सिक्का? इस हाथ में सिक्का है, पहले इसने बोला तो इसका सही है। अब ये मांगेगी पहले, ठीक है, बोलिए हेड या टेल। ठीक है, आपका हेड हो गया। ठीक है, तो आपकी किस्मत का सिक्का उछल गया है, हथेली में बंद हो गया है और आप खुद बोलिए क्या आया है? हेड। किसने मांगा हेड? रजिया। वर्ष 2024 के लिए आपकी उप प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है आप ही के द्वारा। जोरदार तालियां आपके लिए भी और रजिया के लिए भी। बैठो रजिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से हमारे चुनाव संपन्न हुए और बच्चों ने बड़ा ही इसको एंजॉय किया। बच्चों से ज़्यादा हम अध्यापकों ने इसको एंजॉय किया और ये पूरी की पूरी बाल संसद के जो चुनाव हैं वो एक अविस्मरणीय अनुभव बन करके हमारी स्मृति में सदैव के लिए अंकित हो गए हैं। ये हमारी चाइल्ड कैबिनेट है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 5। ये सारे बच्चे हमारे हैं और बच्चे पुष्पमालाओं से जो है वो उनका स्वागत किया गया है। इनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो अगले कार्यक्रम में दिलवाई जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा और बच्चों के साथ साथ आप भी इस